दोस्तों WWE की हिस्ट्री में अगर जॉन सीना का हील टर्न सबसे बड़ा रहा है तो उनके साथ साथ कई सुपरस्टार्स रहे हैं जिनका हील टर्न आज तक कोई भूल नहीं पाया है। चलिए आज देखते हैं WWE के टॉप 10 हील टर्न्स को जिन्होंने कर दिया था पूरी ऑडियंस को शॉक। नंबर 10 बटिस्टा। जब बटिस्टा अपना फेस टर्न करते हैं एवोल्यूशन को अंगूठा दिखा के, उस टाइम क्राउड उनके पीछे पागल हो जाता है। बंदा एक ट्रू बेबी फेस बन गया था कंपनी का और स्मैकडाउन ब्रांड का टॉप बेबी फेस WWE ने उनको बना रखा था। फिर जब उनको रे मिस्टीरियो के साथ में टैग टीम में डाला जाता है तब दोनों साथ में टैग टीम चैंपियनशिप को भी जीतते हैं। रे मिस्टीरियो और बटिस्टा की दोस्ती उस टाइम पे हाईलाइट होती है जिस टाइम एडी गरेरो गुजर जाते हैं, क्योंकि एडी गरेरो के रे मिस्टीरियो भी बेस्ट फ्रेंड थे और बटिस्टा भी बेस्ट फ्रेंड थे। इवन बटिस्टा उनके जाने के बाद में बहुत इमोशनल ट्रिब्यूट भी देते हैं और यही सब मूवमेंट्स बटिस्टा को एक बहुत बड़ा बेबी फेस बना देते हैं WWE में। लेकिन जब 2009 के टाइम ब्रैगिंग राइट्स के अंदर उनका एक मैच होता है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, एक फैटल 4-वे मैच, वहाँ पे दोनों रे मिस्टीरियो और बटिस्टा आमने सामने आते हैं और बटिस्टा रे मिस्टीरियो की वजह से वहाँ पे टाइटल को जीत नहीं पाते, क्योंकि रे मिस्टीरियो को वो बाहर फेंक रहे होते हैं और पीछे से अंडरटेकर उनके ऊपर अटैक करके चैंपियनशिप रिटेन कर लेते हैं। ये सब होने की वजह से बटिस्टा रे मिस्टीरियो के ऊपर ही टर्न कर देते हैं और उनको बुरी तरीके से तोड़ते हैं। ये चीज फैंस को शॉक करती है और उनका दिल तोड़ देती है, क्योंकि इतनी अच्छी फ्रेंडशिप को बटिस्टा ने तोड़ दिया था और ये चीज बटिस्टा को एक बहुत बड़ा हील टर्न भी देती है। नंबर 9 CM पंक। 2011 के टाइम पे CM पंक सबसे बड़ी चीज थे WWE में। I mean, उनसे बड़ा कोई बेबी फेस रह ही नहीं गया था जब उन्होंने पाइप बॉम्ब प्रोमो दिया था। इवन बंदा जॉन सीना से भी बहुत बड़ा बन जाता है। शिकागो में जब मनी इन द बैंक में WWE चैंपियनशिप का मैच होता है तब तो इवन क्राउड कह देता है कि अगर आज CM पंक नहीं जीते तो वो वहाँ पे दंगा कर देंगे। इतना पुश था पंक के पास कि विंस मजबूर थे और उनको चैंपियन बनाना ही पड़ता है। लेकिन रेसलमेनिया सीजन में द रॉक के आते ही CM पंक को फोर्स किया जाता है हील टर्न करने के लिए, ताकि रॉयल रंबल में रॉक और पंक के बीच में मैच हो सके जिसके अंदर रॉक चैंपियनशिप जीत सके। हालांकि यहाँ पे फैंस CM पंक से डिसअपॉइंट नहीं थे कि उन्होंने बेबी फेस हीरो द रॉक के ऊपर अटैक किया, बल्कि फैंस WWE के इस डिसीजन से खुश नहीं थे कि CM पंक को हरवा के साइडलाइन किया जा रहा है और फैंस ने उस मोमेंट को इसीलिए इतना बू भी किया था। नंबर 8 केविन ओवेंस। देखिए WWE में एक दोस्ती ऐसी भी है जो WWE से बहुत पहले से चलती आ रही है और वो दोस्ती है केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन के बीच में। दोनों ही कैनेडियन रेसलर्स हैं और बहुत पुराने टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। तभी तो जब सैमी ज़ेन पहली बार NXT चैंपियनशिप को जीतते हैं उस मैच में, जिसमें अगर वो हार जाते तो उनको NXT छोड़नी पड़ती, तो जब वो जीत जाते हैं तो एक सेलिब्रेशन होता है जिसके अंदर केविन ओवेंस उनके गले मिलते हैं, उनके साथ में एक दोस्ती वाला मोमेंट शेयर करते हैं। फैंस को भी लगता है अब इन दोनों की दोस्ती की कोई स्टोरी लाइन चलने वाली है, लेकिन तभी शो के बिल्कुल एंड में वो सैमी ज़ेन के ऊपर ही अटैक कर देते हैं और फैंस के दिलों को हर्ट करते हुए अपने ही दोस्त के बेस्ट मोमेंट को खराब कर देते हैं और अपने हील टर्न की शुरुआत करते हैं। नंबर 7 न्यू डे। वैसे न्यू डे का फैक्शन तो बना सिर्फ बच्चों के लिए था। रंग बिरंगे कपड़े पहनना, पैनकेक्स और कॉर्नफ्लेक्स बच्चों को खिलाना और भोपू बजा के नाच गाना करना। लोगों को उनकी पावर ऑफ पॉजिटिविटी काफी पसंद आती थी, लेकिन हर चीज से फैंस कभी न कभी बोर होते ही है। 2015 में जब ऐसा टाइम आता है तो उनको पूरा नहीं आधा सा एक हील टर्न दिया जाता है, लेकिन तब के टाइम वो अपने कैरेक्टर को चेंज नहीं करते और वापस फिर उनका धीरे धीरे करके फेस टर्न भी वहां से हो जाता है। जब 2019 में कूफी मेनिया के चलते हुए कूफी किंगस्टन को नया वर्ल्ड चैंपियन बनाया जाता है और 2021 में बिगी को भी मौका मिलता है वर्ल्ड टाइटल जीतने का। लेकिन फिर दोस्तों अनफॉर्चुनेटली न्यू डे की पूरी ये कहानी एक बड़ा यू टर्न ले लेती है जब बिगी को करियर एंडिंग इंजरी हो जाती है और उनका रेसलिंग करियर वहीं पे खत्म हो जाता है। उसके बाद कूफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स ही न्यू डे को काफी टाइम तक चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो मजा इन तीनों को साथ में देखने में आता था वो चीज अब दो बंदों में थोड़ी कम नजर आ रही थी और अब लगने लगा था कि न्यू डे को जबरदस्ती खींचा जा रहा है। लेकिन फिर जब 2024 में न्यू डे की 10 इयर्स एनिवर्सरी होती है तब बिगी रिटर्न करते हैं और वो बोलते हैं कि अब वो टीम के पार्ट रहेंगे एज अ मैनेजर। वैसे WWE चाहती तो उनको मैनेजर का रोल दे सकती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे फैंस एक्सपेक्ट करने लगते कि वो रिंग के अंदर कब आने वाले हैं और उनकी इंजरी के चलते हुए ऐसा होने की उम्मीद बिल्कुल ही कम है। ऐसे में ना चाहते हुए भी बिगी को उनको पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंसेस के लिए रखना पड़ा। लेकिन न्यू डे की एनिवर्सरी पे जिस तरीके से बिगी की बेइज्जती करके न्यू डे का हील टर्न होता है वो काफी ज्यादा शॉकिंग चीज थी और इस बार के हील टर्न में वो पूरी तरीके से कैरेक्टर को चेंज करते हैं, अपने कपड़ों को भी रंग बिरंगों से सीधा ब्लैक कर लेते हैं। लेकिन हील टर्न करवाने के बाद अब WWE को समझ नहीं आ रहा कि उनके साथ करना ही क्या है। इस वजह से न्यू डे का हील टर्न तो काफी शॉकिंग था, लेकिन उसके बाद की स्टोरी आज तक नहीं बन पाई। नंबर
नंबर 6, मार्क हेनरी। मार्क हेनरी ने अपने करियर के अंदर कई बार फेस टर्न और हील टर्न किया है, लेकिन 2013 में जो उन्होंने प्रैंक किया WWE यूनिवर्स के साथ वो बहुत शॉकिंग था। जब मार्क हेनरी सबके सामने अनाउंस कर देते हैं कि वो रिटायरमेंट लेने वाले हैं, सूट बूट पहन के बंदा आता है और रिंग के अंदर रोने लगता है। जॉन सीना भी उनको अपनी चैंपियनशिप पकड़ा के कह देते हैं कि भाई तू चैंपियनशिप उठा के अच्छा फील कर ले। बंदा आंसू बहा रहा था, फैंस इमोशनल हो रहे थे। जॉन सीना भी तालियां बजा बजा के बंदे का मनोबल बढ़ा रहे थे, लेकिन ले तेरी जान सीना, अचानक वो जॉन सीना पे ही हमला कर देते हैं। हमला अचानक हुआ था और मार्क हेनरी फैंस को ऐसा शॉक करते हैं कि फैंस भी समझ नहीं पाते ये क्या हुआ। उसके बाद ये एग्जैक्ट स्टोरी लाइन को कोडी रोड्स और एजे स्टाइल्स के साथ में भी करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब के फैंस कुछ ज्यादा ही एडवांस है, तो वो पहले ही समझ गए थे कि एजे स्टाइल्स फेक एक्टिंग कर रहे हैं। बट मार्क हेनरी के केस में ये मगरमच्छ के आंसू सबको रियल ही लग रहे थे और ये हील टर्न काफी शॉकिंग बन गया था। नंबर 5, सेथ रॉलिंस। सेथ रॉलिंस का पहला हील टर्न शील्ड के अगेंस्ट आप सबको याद ही होगा। जब शील्ड डेब्यू करती है तो एक हील फैक्शन की तरह डेब्यू करती है, लेकिन फैंस के क्रेज के चलते वो सब लोग एक बेबी फेस टीम बन जाते हैं और लग रहा था कि ये कम से कम 2 डेकेड तक तो स्प्लिट ही नहीं होने वाले। लेकिन विंस मैकमैन को पता था कि यही सही टाइम है हील टर्न करवाने का किसी एक शील्ड के मेंबर का, तो वो वहाँ पे सेथ रॉलिंस का ही हील टर्न करवा देते हैं और रोमन रेंस को लगा ये चेयर शॉट आज तक WWE के अंदर काफी बार रिपीट किया जाता है। खैर ये हील टर्न तो बहुत बड़ा शॉक था और इससे शॉकिंग तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन सेथ रॉलिंस ऐसा ही एक और हील टर्न रेसलमेनिया 41 के अंदर कर देते हैं, जहां पे पॉल हेमन अपने ट्राइबल चीफ को छोड़ अपने बेस्ट फ्रेंड सीएम पंक को छोड़ सेथ के साथ में जुड़ जाते हैं। ये भी काफी अनएक्सपेक्टेड और शॉकिंग मोमेंट था WWE में। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको रेसलमेनिया 41 का हील टर्न ज्यादा अच्छा लगा या फिर शील्ड वाला। नंबर 4, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। देखिए अगर आपने मेरी स्टोन कोल्ड वर्सेस विंस मैकमैन वाली प्लेलिस्ट देखी है तो आपको पता होगा कि स्टीव ऑस्टिन ने कैसे सालों साल विंस मैकमैन के साथ राइवलरी की। दोनों के बीच में राइवलरी इतनी बड़ी थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि इन दोनों के भी कभी सुलह हो जाएगी। लेकिन रेसलमेनिया 10 में एक ऐसा शौक होता है जो किसी ने भी सोचा नहीं था, जब द रॉक के साथ में स्टोन कोल्ड का टाइटल का मैच होता है। वहाँ पे विंस मैकमैन स्टोन कोल्ड की मदद करते हैं और स्टोन कोल्ड हील टर्न कर विंस मैकमैन के साथ में हाथ मिला लेते हैं। जो चीज कभी किसी ने इमेजिन नहीं की थी, स्टोन कोल्ड वहाँ पे हील टर्न कर लेते हैं और उसके बाद भी फैंस को लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगले मंडे नाइट रॉ पे जब स्टोन कोल्ड फैंस के अगेंस्ट हो जाते हैं, तब सबके सामने ये चीज आ जाती है कि स्टोन कोल्ड कब ऑफिशियली हील टर्न हो चुका है। नंबर 3, हल्क होगन। हल्क होगन तो WWE के एक हीरो आइकन रहे हैं। उनकी फैन फॉलोइंग 1980 से ही इतनी आई थी कि विंस मैकमैन कभी हील टर्न के बारे में सोच ही नहीं सकते थे। उनका बच्चों को वो पसंद थे, फैमिलीज को वो पसंद थे और बहुत ही ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड थे सब लोग। हालांकि हल्क होगन अपने करियर के अंदर एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल बंदे रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे मीडिया इतना इवॉल्व नहीं था, इसीलिए लोगों के बुरे काम छुप जाया करते थे और अगर कोई हीरो बना दिया गया तो वो सच में वहाँ पे हीरो ही बन जाता था। वहीं हल्क होगन के पर्सनल लाइफ को अगर हम साइड रखें और उनके कैरेक्टर की बात करें तो वो तो सबसे बड़ा बेबी फेस था WWE का आज तक। बेबी फेस क्या होता है वो कैरेक्टर उस चीज को ही डिफाइन करता था। लेकिन जब हल्क होगन WWF को छोड़ के WCW में चले जाते हैं, तब उनको 2 साल तक तो एज अ बेबी फेस ही रखा जाता है। लेकिन फिर आता है 7 जुलाई 1996 का दिन, जब एरिक बिशॉप NWO नाम के फैक्शन की शुरुआत कर रहे होते हैं। स्कॉट हॉल और केविन नैश तो उस फैक्शन के पार्ट थे ही, लेकिन जिस शो पे होगन का हील टर्न प्लान किया गया था, उस शो क्या उस मैच के 5 मिनट पहले तक ये नहीं पता था कि हल्क होगन हील टर्न करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि स्क्रिप्टिंग तो सारी हो चुकी थी। लेकिन हल्क होगन के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ था कि वो मैनेजमेंट के किसी भी क्रिएटिव डिसीजन से पीछे हट सकते हैं और वो इस चीज का राइट रखते हैं कि उनका कैरेक्टर हील टर्न करेगा या फेस टर्न करेगा, सब चीज वो ही डिसाइड करेंगे। एरिक बिशॉप ने बैकअप के लिए स्टिंग को भी पीछे रेडी रखा था कि अगर हल्क होगन हील टर्न नहीं करते तो स्टिंग का हील टर्न करवा दिया जाएगा। मगर फिर हल्क होगन हील टर्न के लिए रेडी कर देते और रिंग में आके अपने बेस्ट फ्रेंड रैंडी सैवेज के ऊपर ही लेग ड्रॉप कर देते हैं एंड फाइनली अपना हील टर्न भी कर लेते हैं। उस टाइम की जनता के लिए बहुत ही ज्यादा इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि उस टाइम की जनता सबसे ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड रहती थी अपने फेवरेट सुपरस्टार्स के साथ। उस टाइम पे उस जनता के लिए वो चीज बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग थी, इसीलिए वो सारे फैंस पेपर फेंकने लगते हैं रिंग के अंदर और अपने गुस्से को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पीछे एरिक बिशॉप काफी खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छे से हल्क होगन का हील टर्न यहाँ पे करवा दिया था। नंबर 2,
जॉन सीना। जॉन सीना को लेके भी कई लोगों को लगता है कि उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर 2025 में आके ही हील टर्न किया था, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। 2002 के टाइम में जब उनका डॉक्टर ऑफ थगनोमिक्स का कैरेक्टर था, तब उस कैरेक्टर की शुरुआत एक हील की तरह ही हुई थी। फन फैक्ट के लिए मैं ये भी बता दूं, कई लोगों को लगता है कि जॉन सीना ने आज तक टैप आउट भी नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने करियर के अंदर 3 बार टैप आउट भी कर रखा है। 2 बार कर्ट एंगल के सामने और 1 बार क्रिस बेनवा के सामने। लेकिन 2002 में जिस कैरेक्टर को एज अ हील की तरह यूज किया जाना था, वो फैंस को इतना पसंद आने लगा कि धीरे धीरे डॉक्टर ऑफ थगनोमिक्स को एक बेबी फेस बनाना पड़ा। और 2005 में जब पीजी एरा आता है, जॉन सीना रॉ पे ड्राफ्ट होते हैं, तब से बंदा एक ट्रू बेबी फेस बन जाता है कंपनी का। फिर तो जॉन सीना एक ट्रू हीरो की तरह अपने करियर को आगे फॉलो करते हैं। उनके मर्चेंडाइज बच्चों में बहुत ज्यादा फेमस होते हैं। उनका कैरेक्टर नेवर गिव अप करने के स्लोगन्स बच्चों में बहुत ज्यादा फेमस होते हैं। WWE एक बहुत मोटा पैसा छापती है उनका बेबी फेस टर्न करवा के। वो काफी सारे चैरिटी इवेंट्स भी करते हैं और इस वजह से विंस कभी भी सोच ही नहीं सकते थे कि जॉन सीना का हील टर्न वो करवाएंगे। इवन रॉक के साथ जब राइवलरी चल रही थी, तब भी ये प्लान था कि उनका एक हील टर्न छोटा सा करवा दिया जाए, लेकिन विंस का मानना था कि ये चीज बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स को गिरा सकती है। लेकिन फिर ट्रिपल एच का एरा आता है, जिसके अंदर फैंस को फाइनली जॉन सीना के हील टर्न की एक झलक देखने को मिलती है, जब वो एलिमिनेशन चेंबर मैच के बाद में अचानक से एक हील टर्न कर देते हैं। हालांकि उनके इस कैरेक्टर को WWE सही से यूटिलाइज नहीं कर पाई, लेकिन जॉन सीना ने तो अपने हर एक हील प्रोमो को बहुत अच्छे से परफॉर्म किया और एक शॉकिंग हील टर्न तो दिया ही था एलिमिनेशन चेंबर में। नंबर 1, रोमन रेंस। देखिए, WWE में किसी एक कैरेक्टर का पूरा करियर ही यू टर्न मार जाए सिर्फ और सिर्फ एक हील टर्न के साथ, तो नाम आएगा सिर्फ रोमन रेंस का। आई मीन, विंस मैकमैन ने बहुत कोशिश की कि बिग डॉग कैरेक्टर के साथ में ही रोमन रेंस नेक्स्ट जॉन सीना बन जाएं, लेकिन उनको क्या पता था कि रोमन रेंस तो ट्राइबल चीफ बनने के लिए आए हैं WWE में। 2020 में जब ब्रॉन स्ट्रोमन और फील्ड के बीच में मैच होता है, जिसके अंदर फील्ड मैच को जीत के नए WWE चैंपियन बनते हैं, वहीं दूसरी तरफ 5 मंथ से रोमन रेंस नजर नहीं आए थे, क्योंकि उनको उस टाइम पे कोविड-19 के कुछ सिम्टम्स थे। वो एकदम से मैच के खत्म होने के बाद एंट्री लेते हैं और ब्रॉन स्ट्रोमन और फील्ड दोनों के ऊपर अटैक करके अपना हील टर्न कर लेते हैं। हालांकि वहाँ पे रियल जनता नहीं थी कोविड की वजह से, लेकिन सब लोग शॉक हो गए थे रोमन के इस नए कैरेक्टर को देख के। बाद में पॉल हेमन को भी उनके साथ जोड़ के उनके हील कैरेक्टर को और ज्यादा पुश दिया जाता है। टाइम के साथ उनका कैरेक्टर इतना ग्रो करता है कि एज अ हील ही लोग उनको गॉड मानने लगते हैं और रोमन रेंस नेक्स्ट जॉन सीना बनने की जगह फर्स्ट रोमन रेंस बन जाते हैं, जो शायद फिर से समोअन फैमिली के अंदर से भी कोई नहीं बन पाएगा। तो दोस्तों, ये थे टॉप 10 शॉकिंग हील टर्न मूवमेंट WWE के। आपको इसके अलावा कोई और मूवमेंट पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सायोनारा।